तो रिपब्लिक भारत की आंख खोलती हुई आपने ये रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना की गई है। लोग कह रहे कोई नहीं आया। जहां एक तरफ विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, इंडी गठबंधन कह रहा है कि वाह इतिहास हमने रच दिया है, ऐतिहासिक हमने रिपोर्ट दिखा दी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार कई लोगों के घर तक नहीं पहुंची। यहां तक कि खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की रिपोर्ट तैयार की गई है। हमारे घर भी कोई नहीं आया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में अलग अलग जातियों के आंकड़े जारी होने के बाद से चारों ओर सियासी घमासान है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर कई राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू आरजेडी की सरकार जहां इन आंकड़ों के जरिए अपने पीठ थपथपाने में जुटी है, तो वहीं इसको लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल बिहार सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कभी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सदस्य रहे जीतन राम मांझी सरकार के जारी आंकड़ों पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जानबूझकर रिपोर्ट में दलितों की उपजातियों को अलग अलग पेश किया गया ताकि आंकड़े कम किए जा सके कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो अब स्पष्ट है कि जिसकी 36% जनसंख्या है दिखला दी गई है, तो क्या मंत्रिमंडल में वो 36% भागीदारी है? क्या पदाधिकारियों मैंने मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी 36% जनसंख्या मैंने भागीदारी है क्या? या विकास के कार्यों में उनको 36% का लाभ मिला है क्या? ये तो असेसमेंट करने की बात है। एक खास जाति के आंकड़ों में अचानक बढ़ोतरी को भी एचएम पार्टी के नेता ने सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। मांझी ने पूछा कि जहां सभी जातियों के आंकड़े कम हुए हैं, उसमें एक जाति की संख्या कैसे बढ़ी? 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई है? मांझी से पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सर्वे करने के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। जातिगत सर्वे पर कुशवाहा ने कहा था कि जब मुझसे मेरी ही जाति नहीं पूछी गई तो ये आंकड़े कैसे तैयार किए गए? इतने दिनों में हम तो इंतजार करते रहे कि कोई सरकारी कर्मी कोई पूछेगा हमसे कि आप किस जाति के हैं तो हम बताएंगे, लेकिन किसी ने आज तक संपर्क नहीं किया। तो हम तो अचंभित हुए जब प्रकाशन हुआ अभी कल आंकड़ा का, तो हमको लगा कि जब हमसे नहीं पूछा गया तो इस तरह के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे नहीं पूछा गया हो। और उसके बाद कई जगह से बिहार भर में फ़ोन आया कि कैसे यह आंकड़ा जारी हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जाति आधारित सर्वे को भ्रम फैलाने वाला बताया। आप ये समझिए कि कोई 73 वर्ष का व्यक्ति कोई मैकेनिज्म के बिना कैसे कर सकता है? 1931 में पिछला जनगणना हुआ और जातीय सर्वे आया था। उस समय तो कोई मैकेनिज्म नहीं था, ये मैं मान सकता हूं, अंग्रेजों ने किया था। ये तो अंग्रेज से भी बदतर स्थिति नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार में अलग अलग जातियों के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के साथ कई आम लोगों ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। अलग अलग शहरों के लोगों का कहना है कि उनसे उनकी जाति पूछने कोई नहीं आया, तो फिर ये आंकड़े कैसे तैयार किए गए? ऐसे में अब सवाल उठता है कि कहीं ये इंडिया अलायंस के लोगों को आपस में बांटने की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।